भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि प्रशासन एक पार्टी की भूमिका में वहाँ क्यों घूम रहे हैं, उनको प्रशासन अनुमति कैसे दे रही है, लोगों को धमका रहे हैं, एक पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए लोगों को कह रहे हैं, धमका रहे हैं, उन पर दबाव डाल रहे हैं। बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार ने बड़ा आरोप लगाया है राजद के ऊपर। आपको बता दें कि 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर कई बूथों पर जो है राजद के जो पोलिंग एजेंट हैं और कई लोग जो हैं वो गड़बड़ियां कर रहे हैं। वहीं बिहार सरकार के मंत्री का भी उन्होंने नाम लिया है कि किस तरीके से राजद के लिए वोट मांगने आज जा रहे हैं और सीधा दबाव डाल रहे हैं वोटरों पर। इस तरह के आरोप देवेश कुमार ने लगाया है। बीजेपी के जो एमएलसी हैं उन्होंने आरोप लगाया और वहीं उन्होंने चुनाव आयोग को लिखित शिकायत भी दी है। किस तरीके से वो 2 सीटों पर हो रहे चुनाव को लेकर और धांधली हो रहे हैं उस पर बड़ा आरोप उन्होंने जड़ दिया है राजद के ऊपर। क्या कुछ कह रहे हैं देवेश कुमार, जरा उनके बयान पहले आप सुने। देखिए, हमारा आरोप है, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि प्रशासन एक पार्टी की भूमिका में है, दोनों जगह, मोकामा में भी और गोपालगंज में भी। मोकामा में सवेरे 8 बजे 262 बूथ नंबर पे सुरेंद्र यादव जो बिहार सरकार के मंत्री हैं वो वहाँ पे खुलेआम राजद के पक्ष में वोट मांग रहे थे। वो वहाँ के मतदाता नहीं। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि जब चुनाव प्रचार थम जाए तो बाहर के जितने व्यक्ति, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो, वो क्षेत्र से बाहर चले जाएं। वो वहाँ क्यों घूम रहे हैं, उनको प्रशासन अनुमति कैसे दे रही है। और इसी तरह कई बूथों में हम लोगों ने आरोप लगाया, एक फॉर्मल कंप्लेंट भी दिया है। 271, 72 और 75, 275 वहाँ पीठासीन अधिकारी, ये समयागढ़ पंचायत है, वहाँ पे पीठासीन अधिकारी लोगों को राजद के पक्ष में वोट डालने के लिए कह रहे हैं। उसी तरह अन्य जलालपुर पंचायत में कुछ संदिग्ध पृष्ठभूमि के लोगों को धमका रहे हैं, एक पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए लोगों को कह रहे हैं, धमका रहे हैं, उन पर दबाव डाल रहे हैं। तो हमारा आरोप है कि दोनों जगह, गोपालगंज और मोकामा में, प्रशासन जो कि निष्पक्ष, डिस्पैशनेट होकर जिसको काम करना चाहिए, वो उसकी भूमिका संदिग्ध है और वो एक पार्टी बन के रह गई। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। क्या आप लोग इसके खिलाफ कंप्लेंट भी करेंगे? तो आपने सुना कि किस तरीके से, आपको बता दें कि कहीं पर राजद के जो पोलिंग एजेंट हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके पोलिंग एजेंट हैं, उनके द्वारा जो है कहीं पर मोबाइल ले जाकर धांधली करने का भी आरोप लगा है। और जो हमने सुबह ही खबरें दिखाई कि किस तरीके से जो गुड्डू कुमार हैं, जो राजद के पोलिंग एजेंट हैं, और वो मोबाइल लेकर जो है मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं, जिसके बाद पुलिस कर्मी वहां पर जो मौजूद थे, सुरक्षा कर्मी, वो गुस्से में आ गए थे। ये तस्वीरें हमने दिखाई थी सुबह ही खबर, लेकिन अभी उन्होंने, बीजेपी के जो एमएलसी हैं देवेश कुमार, उन्होंने भी सीधा आरोप लगा दिया है और सीधे तौर पर जो चुनाव हो रहे हैं उस पर आरजेडी की बड़ी धांधली हो रही है और दबाव दिया जा रहा है कि जो है वोट आरजेडी के ओर डाला जाए। ये तमाम बातें उन्होंने कही है। वहीं चुनाव आयोग को उन्होंने लिखित शिकायत भी दी है इस मामले को लेकर। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई करती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।